हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है संस्कार कोचिंग एकेडमी की ऑनलाइन क्लासों में। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा द्वितीय मूल्यांकन प्रपत्र यानी सेकंड टेस्ट के बारे में। जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा और उनका सॉल्यूशन भी करवाऊंगा। तो आप मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो में ताकि आपके इस बार मैथ में 20 में से 20 नंबर आ सके। तो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो पहले क्या करना, आपको अपना नाम लिखना है यहाँ पर, और यहाँ पर विद्यालय का नाम लिखना है। जो आपका विद्यालय उनका नाम लिखना है। आगे जो आपका पहला क्वेश्चन है, तो यहाँ पर क्या दे रखा है भाई कि पूर्णांक Q0 एक संकीर्ण है, एक रो से बराबर AB बट्टा 4 और फॉर एवरी AB बिलोंग्स टू Q0 द्वारा परिभाषित है, तब संक्रिया का तत्समक अवयव है। आपको क्या बताना है, इस संक्रिया का तत्समक अवयव बताना है। तो पहले का ए एकदम करेक्ट आंसर है। क्या होगा भाई, 4 आपको भर के आना है। ये आप कर सकते हो। यदि आपको इस पेपर का आपको सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। इसमें मैं आपको केवल ऑप्शन बता रहा हूँ जो आपके इस बार पेपर में भर के आना है। तो ऑप्शन बता रहा हूँ दोस्तों। आगे यदि आपको सॉल्यूशन चाहिए, सोल्व चाहिए, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मैं इसका वीडियो आपको बोर्ड पर भी करवा दूंगा। ठीक है। आगे दूसरा क्वेश्चन है, आर में परिभाषित निम्न में से कौन सी संक्रिया क्रम विनिमय है। आपके पास 4 संक्रियाएं दी हुई है और आपको बताना है कि कौन सी क्रम विनिमय संक्रिया है। तो द आपका करेक्ट आंसर है। ए संक्रिया बी, A प्लस बी प्लस ए बी, तो आपको द आंसर एकदम सही आंसर है। आगे आपका तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन है आपके पास अवयव का क्वेश्चन है। एक अवयव दे रखा है और एफ एक्स प्लस वाई की वैल्यू पूछी है आपको कि एफ एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी। तो तीसरे क्वेश्चन का आपका एफ एक्स डॉट एफ वाई इसकी वैल्यू होगी। एकदम करेक्ट आंसर है। आगे चौथा क्वेश्चन है आपके पास, एफ एक्स बराबर एक्स बट्टा एक्स माइनस 1 बराबर 1 बट्टा वाई, तो एफ वाई का मान ज्ञात कीजिए। आपको क्या ज्ञात करना है, एफ वाई का मान ज्ञात करना है। तो चौथे का आंसर आपका 1 माइनस एक्स, द इसका करेक्ट आंसर है। द क्या इसका सही आंसर है दोस्तों। द आपको भर के आना है। आगे पांचवा क्वेश्चन है, ए बराबर कोई अवयव दे रखा है आपको, बी बराबर कोई दूसरा अवयव दे रखा है और ए प्लस बी का आपको मान पूछ रहा है अगला। तो पांचवे का एकदम करेक्ट आंसर है दोस्तों। एकदम करेक्ट आंसर है। तो आंसर आपको भर के आना है। तो आप कर सकते हो आसानी से ऐसे क्वेश्चन। आगे आपके पास छठा क्वेश्चन है दोस्तों कि एफ एक्स बराबर कोस लॉग एक्स हो तो एफ एक्स डॉट एफ वाई का मान आपको दे रखा है, इसका मान क्या होगा, इसकी वैल्यू पूछी है और एफ एक्स का मान क्या दे रखा है आपको, कोस लॉग एक्स आपको दे रखा है। तो छठे का ब एकदम करेक्ट आंसर होगा। इसकी वैल्यू क्या होगी, आपके पास 0 वैल्यू होगी। कितनी होगी दोस्तों, इसकी वैल्यू 0 होगी। तो इसका ब एकदम करेक्ट आंसर होगा। आगे सातवां क्वेश्चन है, पूर्णांकों के समुच्चय जेड में परिभाषित संक्रिया जो इस प्रकार है कि ए संक्रिया बी बराबर ए प्लस बी माइनस ए बी फॉर एवरी ए और बी बिलोंग्स टू जेड के अंतर्गत किसी अवयव का प्रतिलोम होगा। आपको क्या बताना है, इस अभिक्रिया के लिए आपको प्रतिलोम का मान बताना है कि प्रतिलोम क्या होगा। तो सातवें का एकदम करेक्ट आंसर है, यानी ए बट्टा ए माइनस ए, इसका क्या होगा भाई, प्रतिलोम होगा, इसका इनवर्स होगा। तो आपको भर के आना है। आठवां क्वेश्चन है, यदि ए एक वर्ग अवयव है तब ए माइनस ए का ट्रांसपोज होगा। तो आपको बताना है भाई ए माइनस ए का ट्रांसपोज की वैल्यू क्या होगी। यदि क्या हो भाई, ए एक वर्ग अवयव हो तो आठवें का आपका ब एकदम करेक्ट आंसर है। ब एकदम करेक्ट आंसर है, विषम सममित अवयव होगा। नौ क्वेश्चन है, एफ एक्स बराबर एक्स माइनस 3 बट्टा एक्स प्लस 1 और आपको एफ और एफ एक्स की वैल्यू पूछी है दोस्तों। तो हमारे पास 9 का आंसर होगा ए। इसकी वैल्यू क्या आएगी, आपके लास्ट में इसे सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आपके पास एक्स आएगी। तो ए इसका करेक्ट आंसर होगा।
आगे 10वां क्वेश्चन है, ए एक अवयव दे रखा आपको, बी दूसरा अवयव दे रखा है और पूछा आपको कि ए प्लस बी का अस्तित्व है या नहीं। कह रहा है भाई ए प्लस बी का अस्तित्व है क्या, ए बी का अस्तित्व है क्या, बी ए का अस्तित्व है क्या, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 10 का आपके पास है एकदम करेक्ट आंसर है, बी ए का अस्तित्व है और इनमें से किसी का भी अस्तित्व नहीं है, तो आपका बी सही आंसर होगा। आगे 11वां क्वेश्चन है, यदि संबंध R1 R से R इस प्रकार परिभाषित है कि R1 दे रखा आपको भाई कि ए व बी और ए इक्वल टू बी स्क्वायर ए बी बिलोंग्स टू आर तक संबंध R1 होगा। क्या कह रहा है भाई, आपको कह रहा है कि ये कौन सा संबंध होता है, यदि आपकी वैल्यू इस प्रकार दी हुई हो तो R1 का आपको संबंध पूछा है। तो 11वें का आपका द एकदम करेक्ट आंसर है, इनमें से कोई भी संबंध इस संक्रिया के लिए इस रूप में परिभाषित नहीं होगा। आगे 12वां क्वेश्चन आपके पास दो अवयव दे रखा है, तीसरा अवयव इसके बराबर में दे रखा है और x व y की वैल्यू अगला पूछ रहा है। तो 12वें में आपका एकदम करेक्ट आंसर होगा। x गुणा y की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों, x गुणा y की वैल्यू आपके पास -5 होगी। आगे 13वां क्वेश्चन आपका, यदि फलन f 0 से 1 इस प्रकार परिभाषित है कि f(x) बराबर sin x, तब फलन f होगा। फलन f किस प्रकार का फलन होगा ये आपको बताना है। तो बहु एकीकी तथा अंतःक्षेपी फलन होगा, ये आप इसका आंसर करके आओगे, ये करेक्ट आंसर होगा। तो द आपको भर के आना है। आगे 14वां क्वेश्चन है, ए स्क्वायर बराबर 8a प्लस के आई, जहाँ a का मान दे रखा आपको और k का मान अगला पूछा है, यानी a की वैल्यू लगानी है और सॉल्व करके आपको किसकी वैल्यू निकालनी है दोस्तों, k की वैल्यू निकालनी है। तो 14वें में आपकी ये क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन थोड़ा गलत है, मिस प्रिंट है दोस्तों। ये क्वेश्चन किस प्रकार के क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़ा गलत है। तो आपके इनमें से कौन से भी ऑप्शन नहीं आने वाले। तो आपके जो वैल्यू हो या फिर जो आपके स्कूल वाले जो आपको सॉल्यूशन यानी नया क्वेश्चन लिखा है वह क्वेश्चन आपको 14वें क्वेश्चन की जगह करके आना है। ये क्वेश्चन क्या आपका रॉन्ग है दोस्तों। आगे चलते हैं, तो आपका अगला क्वेश्चन 15वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 15वां क्वेश्चन है, यदि अवयव a बराबर आपको अवयव दे रखा है एक 2 कोटि का और a स्क्वायर की वैल्यू पूछी है, a स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहा है। तो a स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, ये अवयव आपको जो a में नजर आ रहा है वो a स्क्वायर की वैल्यू होगी। तो आपका a एकदम करेक्ट आंसर होगा। आगे 6वां क्वेश्चन है, यदि फलन f(n) से b इस प्रकार से परिभाषित है f(x) बराबर x स्क्वायर, तब फलन f होगा। f किस प्रकार का फलन होगा ये पूछ रहे हैं। तो आपके पास क्या है दोस्तों, यदि ये स करेक्ट आंसर है, एकीकी तथा अंतःक्षेपी, स एकदम करेक्ट आंसर है। कब होगा स करेक्ट आंसर, जब क्या होगा भाई पूर्णांक नहीं है, क्योंकि आपका भाई अन बी में परिभाषित है। यदि पूर्णांक नहीं है तो आपका स एकदम करेक्ट आंसर होगा। यदि पूर्णांक है, अन से बी में किस प्रकार परिभाषित है दोस्तों, पूर्णांक है तो कैसा होगा, एकीकी तथा अछादक होगा। तो यदि पूर्णांक नहीं है तो कौन सा है भाई, कौन सा सी ऑप्शन होगा, एकीकी तथा अंतःक्षेपी। यदि पूर्णांक है तो कौन सा होगा, एकीकी तथा अछादक होगा। तो आपके जो स्कूल वाले बताएं कि भाई पूर्णांक है तो आपको क्या करके आना है, एकीकी तथा अंतःक्षेपी। यदि बताएं कि पूर्णांक नहीं है तो क्या करके आना है, आपको एकीकी तथा अंतःक्षेपी करके आना है। सही इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे यदि a आपके पास कोई अवयव दे रखा है और b दूसरा अवयव दे रखा है, तो a स्क्वायर बराबर b, तब आपको इस एल्फा की वैल्यू बतानी है कि इस एल्फा की वैल्यू क्या होगी। यदि a का स्क्वायर करना है और उसको b के बराबर में लगाना है, तो 17 का ऑप्शन है दोस्तों उपयुक्त में से कोई नहीं। एल्फा की जो वैल्यु आएगी इनमें से कोई सी भी नहीं है, तो आपका द एकदम करेक्ट आंसर होगा, डी आपको भर के आना है। आगे 18 क्वेश्चन है, a गुणा एक अवयव दे रखा है बराबर में दूसरा अवयव और a की वैल्यू आपको पूछ रहा है। तो a एक अवयव होगा, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए।
ठीक है, और ऑप्शन भी आपको आयु के रूप में दिखाई दे रहे हैं। तो 18वें का स एकदम करेक्ट आंसर है दोस्तों। ए का मान क्या होगा, ये अवयु ए का मान होगा जो आपको स में दिखाई दे रहा है। आगे 19वां क्वेश्चन है, यदि ए एक वर्ग अवयव है तब ए का ट्रांसपोज तथा ए होगा, यानी ए का ट्रांसपोज दोस्तों और ए का गुणा क्या होगा, ये पूछ रहा अगला। तो 19वें का ए एकदम करेक्ट आंसर है, सममित अवयव होगा। किस प्रकार का अवयव होगा दोस्तों, सममित अवयव होगा। आगे 20वां क्वेश्चन है, एफ आर से आर इस प्रकार परिभाषित है कि एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब तक फलन अब एफ होगा। एफ किस प्रकार का फलन होगा दोस्तों, ये अगला पूछ रहा है। तो स एकेकी तथा अच्छादक फलन होगा। तो 20वें का क्या होगा दोस्तों, स आंसर करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों मैंने आज आपको ये 20 क्वेश्चन बताए। मैं उम्मीद करता हूँ आपके इस बार 20 में से 20 नंबर सेकेंड टेस्ट में ज़रूर आएंगे। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों तक प्लीज़ ज़रूर शेयर करो। और तो और यदि आप सुजानगढ़ शहर के रहने वाले हो तो संस्कार कोचिंग एकेडमी में एक बार ज़रूर विजिट करो दोस्तों। एक बार ज़रूर आकर देखो कि किस प्रकार 12वीं कक्षा की यहाँ पर कक्षाएं लग रही हैं।